कि क्वेश्चंस कितने टाइप के आते हैं। क्वेश्चंस आपके आते हैं 3 तरह के। पहले क्वेश्चंस वो जहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपका आता है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। एरर करेक्शन इनको बोलते हैं। एरर करेक्शन इनके टाइप ऑफ सेंटेंसेस में एरर करेक्शन बोलते हैं। 1 मिनट। एरर करेक्शन में मतलब आपको फाइंड आउट करना होता है व्हाट इज द सेंटेंस एंड व्हाट एरर इज इट, एंड जो सही है। बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या गलती है, उसको कैसे सही किया जाए। आपसे बस इतना पूछेगा कि किस सेंटेंस में या किस पार्ट में गलती है और क्या सही किया जा सकता है। Okay, so everyone is basically saying option number 1, right? Option number 1. Let's यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये आप लोग कह रहे हैं कि ये करेक्ट है, बाकी सब गलत है। ओके, तो यहाँ पर 2 सेंटेंसेस तो ऑलमोस्ट एलिमिनेट अपने आप हो गए, क्योंकि यहाँ पर मेंस और वुमेन्स नहीं यूज होगा, ठीक है। ये प्लूरल फॉर्म में ना ये सही है, ना ही मेन सही है, ना ही वुमेन सही है। दो सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका इसलिए एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट एंड फोर्थ बच रहा है three young men and 2 young women was present in the hall। तो यहाँ पर जब आपका नाउन दोनों ही प्लूरल फॉर्म में है, चाहे आपने एंड से जोड़ा भी है इसको, अगर एंड से नहीं भी जोड़ा होता फिर भी आपका दोनों ही प्लूरल नाउन जो है, दोनों ही सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में है, तो यहाँ पर वर्ब भी आपका प्लूरल में आना चाहिए था। तो फर्स्ट वन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। लेट मी जस्ट शेयर अनदर, क्योंकि ये व्यू जो है इसका सही नहीं आ रहा है। क्वेश्चंस आपके उसमें भी हैं, एक्सरसाइज में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, तो यू नीड नॉट वरी कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन कर पाए या नहीं कर पाए। एक्सरसाइज जब मिलेगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, यू कैन डू दोज क्वेश्चंस एंड यू कैन करेक्ट देम। उसमें भी अगर कोई डाउट हो रहा है तो यू कैन पर्टिकुलरली, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सी हियर, यहाँ पर क्या चीजें गिवन है कि यू हैव टू रीड द सेंटेंस। सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 पार्ट दे आर डिवाइडेड, एंड फिफ्थ इफ देयर इज नो एरर। तो यहाँ पर 4 पार्ट में एक ही सेंटेंस को डिवाइड करके बताया गया है, एंड यू हैव टू टेल विच पार्ट कंटेन्स द एरर, किसमें एरर है। यहाँ पर इस तरह के भी आपके क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या रहता है, यू हैव ऑप्शनल, ठीक है। एक तरह का क्वेश्चन होता है जैसे फर्स्ट वाला आपका है, छोटा सा सेंटेंस है, डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है। कभी कभार क्या होता है कि इसमें इतना बड़ा सेंटेंस डाल देते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा एक फ्रेज या एक क्लॉज यूज होता है एक ऑप्शन में। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज, इन दैट केस आल्सो यू कैन रीड द सेंटेंस केयरफुली। इस चीज में सॉल्व करने का ना सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको सेंटेंस कम से कम 4 से 5 बार अच्छे से रीड करना है। इफ यू आर रीडिंग द सेंटेंस केयरफुली, देन एटलीस्ट यू आर नोटिसिंग कि कैसे सेंटेंस क्या फॉर्म कर रहा है, क्या मीनिंग कन्वे करना चाहता है। 90% of the cases these type of questions are solved while reading the sentence, क्योंकि क्या गलत है वो आपके जबान पे ऑलरेडी आ जाएगा। Subconsciously you have solved the question once you read the sentence 2 3 times। just read the sentence and you will know what error is there। 5, okay। एक बच्चे का आया मुझे आंसर। anyone else who would like to answer? Okay,
See, you're still not responding. अब तो मैंने unmute भी कर दिया आप लोगों को, still you are not responding. अब किसकी गलती है बताइए? मेरी गलती है that I am not giving you permission to speak clearly. Don't give excuses for different things just because you have no interest. I have given permission to unmute everyone. Why is it not you are able to unmute yourself? Try right now. You can Yes, unmute ma'am. yourself. Yes. मैम फर्स्ट नंबर का मैम, फर्स्ट नंबर का प्लेट Yes. वाई 2 नंबर। Question. Why is it an error? क्या इसमें गलती है? 2 नंबर मैम। वही बच्चे, क्या उसमें 2 नंबर में क्या गलती है? What do you think is wrong? मैम अगर डॉट्स आ रहा है और इसके बाद होना चाहिए भी वर्ब का, फिर V4 होना चाहिए। V4 होना चाहिए। नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट आस्किंग कि यहाँ पर जो आप एरर बता रहे हैं उसकी जगह सही क्या होना चाहिए? लाइक इफ यू आर सेइंग द सेकंड पार्ट हैज द एरर, तो उसमें सेकंड पार्ट में क्या करेक्शन होना चाहिए? लाइक प्लेड की जगह प्लेड बाय अगर है यहाँ पर सेकंड पार्ट में, तो प्लेड बाय की जगह क्या होना चाहिए? कैन यू टेल मी दैट? प्लेड बाय नहीं, प्ले बाय होना चाहिए। प्ले बाय होना चाहिए। Anyone else? I'm getting a lot of options, but there are few options who have chosen. ठीक है? Yes, कुछ ऑप्शन है जो नो एरर भी आ रहे हैं, कुछ ऑप्शन नंबर 1 भी चूज कर रहे हैं. Those students who have choose option number 1, can anyone of you explain me why option 1 is incorrect and what corrections have to be made in option number 1? नो एरर में तो कोई करेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो भी यूज कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू? 2 में तो बता दिया एक बच्चे ने कि प्लेड नहीं होना चाहिए, प्ले होना चाहिए. सो डाउट्स आर योर फर्स्ट ऑप्शन. ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसमें क्या करेक्शन होना चाहिए? डाउट्स आर, अगर आप बोल रहे हैं कि देयर इज एन एरर इन दैट पार्ट, तो उसमें क्या करेक्शन होना चाहिए? मैम मुझे थोड़ा सा देखने में दिक्कत होता है, इसलिए 1 लिख दिए थे। सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। ओके, तो एक बच्चे ने विड्रॉ कर लिया है, तो और कोई स्टूडेंट है जो सपोर्ट कर रहा है किसी भी अदर ऑप्शन देन 2 और 5? ओके, लेट्स सी द आंसर. यहाँ पर ऑप्शन है आंसर देखने का. तो डार्ट्स जो है दैट इज लुक्स रूलर. ये चीज मैंने रूल में समझाई थी, सेकेंड नंबर रूल. देर आर सम नाउन्स दैट लुक्स रूलर बट यू हैव टू ट्रीट देम एज सिंगुलर. डार्ट्स एक गेम का नाम है. वो जो आप एक आपको एक ये मिलता है, स्मॉल एरो जैसा रहता है, उसको फेंक कर एक जगह वो जो प्लेट रहता है उस पे आपको पॉइंट गेन करने के लिए मारना होता है. दैट इज द गेम. डार्ट्स गेम का नाम है, ना कि प्लूरल फॉर्म है ये किसी चीज का. ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पर डार्ट्स जो है वो सिंगुलर है. ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स जो मैंने बताया था वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेम वे डार्ट्स एक गेम का नाम है. यहाँ पर डार्ट्स is played by men as well as women. Understood? That should be the correct answer. Let's move on to question number 2. Recently, I visited Singapore and found the sceneries to be breathtaking. Recently, I visited Singapore and found the sceneries to be breathtaking. This is your Scenery का sentence. spelling गलत।
थर्ड होगा मैम। थर्ड होगा, ओके। मैम यहाँ पर तो रिसेंटली है और एट ऑलरेडी जस्ट नो इवन ऑफ नो उसको फ्लैट रिसेंटली के साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी होता है। तो हाँ, आई विजिटेड V2। See, why you are taking so long is that you are not concentrating on the question. मैंने नहीं, सुनिए पहले मेरी बात। यहाँ पर सॉल्व करने का आसान तरीका खोजिए, ठीक है। When you are sitting in the examination, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप बैठे हैं या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए या रिक्रूटमेंट के लिए, उस केस में यू हैव लिमिटेड टाइम, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, आपके पास लिमिटेड टाइम रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यू कैन नॉट गो थ्रू ऑल द रूल्स इन एट वंस। यहाँ पर जब आपके पास स्पेसिफिक बताया गया है दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द नाउन, फाइंड आउट द नाउन्स इन दिस सेंटेंस, डायरेक्ट अटैक करिए क्वेश्चन पर। नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो फालतू में क्यों इधर उधर तुम देख रहे हो कुछ भी। सेंटेंस में नाउन खोजो सबसे पहले, सेंटेंस का नाउन खोजो सबसे पहले, उसके बाद जो एरर है जिस नाउन में या फिर जिस नाउन के साथ रिलेटेड यहाँ पर एरर लग रहा है सेंटेंस में, वो एरर खोजिए। If we go to the first part of sentence में कहाँ एरर था? डार्ट्स में, it was the noun of the sentence. Find the noun in the sentence and then go forward with the errors. Don't take out all the rules at once, ठीक है? That takes too much time. अगर आपके पास स्पेसिफिकेशन मेंशन है तो क्यों इतना आप फालतू टाइम वेस्ट करेंगे? You only get, see, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना जो आपको आसान लग रहे हैं, these questions are you can only waste up to 45 seconds on this question, ठीक है? आपके पास मैक्सिमम टाइम है सिर्फ 45 सेकेंड। इससे ज्यादा अगर आपने टाइम इस क्वेश्चन के लिए लिया तो बाकी क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। So take only 45 seconds. If you can solve this under 45 seconds और 45 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर ले रहे हैं, then it is useful for you. Still a lot of conflict. Yes ma'am, a lot of conflict. समझ नहीं आ रहा। Yes, conflict नहीं होना चाहिए था। See, rule number first rule बताया था that every noun there is some nouns that are present in always in singular form. Sceneries नहीं होता है, scenery ही होता है। Option number 3 is correct. Sceneries is not the correct option. ठीक है, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। सीनरी को सिंगुलर रखने का मतलब है, चाहे सीनरी का मतलब होता है जो व्यूज आपने देखे जहां भी आप, जैसे यहाँ पर सिंगापुर जाने की बात की है तो सिंगापुर में आपने जो भी कुछ देखा वो एक सिंगुलर वर्ड सीनरी में आ जाता है। सो देयर इज नो प्लूरल फॉर्म टू रिप्रेजेंट इट। उसका कोई प्लूरल फॉर्म आपको चाहिए ही नहीं, बिकॉज इफ आई एम सेइंग that the scenery in Singapore are very beautiful is very beautiful, that means कि पूरा सिंगापुर ब्यूटीफुल है, उसमें वहां पर देखने वाली जो भी चीज है वो ब्यूटीफुल है। तो in that case you don't need a plural sense of that noun. तो यहाँ पर सिंगुलर जो है वो आपका सीनरीज जो है वो सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं आएगा। See, there are other words also given in here which I have already told in the noun section. पहला रूल था आपका। Question number 3. The police is beginning more and more inactive. The police is becoming more and more inactive. Inactive का मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या फिर वो कोई भी जो हो रहा है उसके ऊपर अपना काम नहीं कर रहा। The police is becoming more and more inactive. Faster, be faster in answering these questions. Just read it 2-3 times, you will get the answer.
सबकॉन्शियसली आपको पता है कि यहाँ कहाँ गलती है, आप गलत चीज को सही पढ़ रहे होगे, आपको ये भी नहीं पता चलेगा। रीड इट वेरी केयरफुली। सेंटेंस रॉन्ग है मिस ये तो। सेंटेंस रॉन्ग है, वही तो मैं बता रही, रॉन्ग तो है ही, लेकिन क्या रॉन्ग है सेंटेंस में? मिस यहाँ जैसे कि लिख रखा है मिस, इसका करेक्ट सेंटेंस होगा द पुलिस आर बिकमिंग, इसके जगह आई थिंक। तुम लोग सब रूल जो है ना सब चौपट कर चुके हैं। मैम पुलिस के साथ लगा हुआ तो फिर नहीं ना मैम, मतलब इसमें नहीं रहा। बच्चे आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। तुम लोग सब रूल पता है, पुराना सब रूल तुम लोग भूल चुके हो। जितना रूल्स बताया था अभी भी बता रही हूँ, स्टिल यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट पार्ट। आई एम गिविंग यू 1 more मिनट। 1 और मिनट दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊंगी। जितना भी जिसको भी जो भी डाउट है क्लियर अप करिए। राइट डाउन द आंसर इन द चैट बॉक्स इफ यू आर चूजिंग एनी ऑप्शन, अदरवाइज आई विल टेल द आंसर। नो एरर। ओके मैम ईश की the जगह आर होगा police- वहाँ पे। Okay. Anyone else who would like to answer? Okay, so time up हो चुका है. Let me answer the question. The police is becoming more and more inactive. अभी तुरंत बताया था. There are some nouns which can never be in plural form. ठीक है. तो यहाँ पर inactive हो रही है, यानी कि पुलिस जो है वो किसी भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है किसी चीज पे, ये बताना चाह रहा है. तो यहाँ पर पुलिस जो है वो टुकड़ियों में नहीं काम कर रही है, वो एक साथ मिलके कोई केस सॉल्व कर रही होगी ना, जिसमें किसी को लगा होगा कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ये इनएक्टिव हो चुका है. तो इन दैट केस पुलिस इज ऑलवेज इन योर सिंगुलर फॉर्म. ठीक है. सिंगुलर मतलब ये नहीं कि एक ही है, सिंगुलर मतलब कि वो पूरी यूनिट को एक साथ काउंट कर रहे हैं. दैट मीन्स देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस. ठीक है. पुलिस कभी भी यहाँ पर सिंगुलर ही रहेगा, हमेशा प्लूरल नहीं रहेगा. यहाँ पर आर नहीं लगेगा इस सेंटेंस में. ठीक है. जो सेंटेंस में समझाया था, वो जो रूल था आपका, पुलिस जो है आपका, पुलिस मतलब क्या कि एक आदमी पुलिस में नहीं है, एक से ज्यादा आदमी है. मतलब हो सकता है कि उस केस में अगर तुम्हारे कोई पर्टिकुलर एरिया के पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं, इन दैट केस यू कैन पुट आर. ठीक है. Okay, question number 4. The present data shows that the death rate has fallen down. Okay, now you are getting clear. हाँ, बस BSc IT के स्टूडेंट हो तुम लोग को ये तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा. मैम फर्स्ट में रॉन्ग है मैम, वहाँ पे द प्रेजेंट डेटा है तो वहाँ पे सिर्फ डेटा होगा, एस नहीं होगा डेटा यस में। मैम डेटा हाँ, होगा क्योंकि ये वो मुझे सिंगुलर पता प्लस था, दोनों के ये साथ गलती डाटा नहीं ही कर होता है। सकते तुम लोग. Yes, I know that this cannot be made a mistake. ये गलती तुम लोग नहीं करोगे. इंग्लिश के रूल भले भूल जाओ, लेकिन अपना कंप्यूटर का रूल कभी नहीं भूलोगे. देयर इज नो डाटाज इन एनी फॉर्म. ठीक है. चाहे वो Yes, इंग्लिश ma'am. लैंग्वेज हो, चाहे वो आपकी Yes, ma'am. कंप्यूटर लैंग्वेज हो, डाटाज नहीं होता है, कभी भी डाटा होता है. Data. यू कैन लुक द Yes, आंसर हियर. बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म यू यूज डाटा ओनली. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. शी हैज बॉट a dozen of copies of English grammar book. She has
हाँ ठीक है, देयर इज नो कंपटीशन हियर, ठीक है, डोंट स्टॉप जजिंग अदर्स। शी हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक। सेकंड सेकंड, क्या एरर है सेकंड में? A dozen of copies है मैम, कॉपी होगा। कॉपी होगा मैम। अच्छा, anyone else who would like to answer or we can go forward with the answer? मैम सेकंड में वहाँ पे अ डजन कॉपी होगा मैम, ऑफ नहीं होगा। शी हैज बाउट अ डजन कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। Okay, anyone else? और किसी को भी आंसर करना है? चलिए लेट्स सी व्हाट इज द आंसर हियर। यहाँ पर सब बोल रहे हैं डजन ऑफ कॉपीज होगा, तो डजन कॉपीज और अ डजन ऑफ कॉपीज, तो डजन ऑफ कॉपीज हो सकता है या फिर अ डजन ऑफ कॉपीज होगा। यहाँ पर ऑफ जो फ्रेज है वो तब यूज होगा जब आप एक डजन से ज्यादा कॉपीज ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अ डजन ऑफ नहीं होगा, या तो अ डजन कॉपीज होगा या फिर अ डजन ऑफ कॉपीज होगा। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नाउन्स जो है यहाँ पर जो मेजरमेंट एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट एक्सप्रेस करते हैं, कॉपीज कॉपीज ही रहेगा। कॉपीज क्यों रहेगा प्लूरल में? क्योंकि डजन में कितना, एक से ज्यादा कॉपीज आता है, ठीक है, तो वो मेजरिंग यूनिट हो सकता है, ठीक है। तो मेजरिंग यूनिट आपका डजन है, तो डजन जो है वो कभी भी इस फॉर्मेट में अ डजन कॉपीज वाला जो फॉर्मेट है उसमें प्लूरल में नहीं रहेगा। डजन्स ऑफ कॉपीज मतलब एक से ज्यादा डजन है, ठीक है, मतलब 12 कॉपीज से 12 कॉपीज का बंडल है वो एक से ज्यादा है, ठीक है, उस केस में आपका डजन्स ऑफ कॉपीज इज पॉसिबल, ठीक है। डजन्स ऑफ कॉपीज का मतलब कि 12 कॉपियों का जो बंडल है वो एक से ज्यादा है, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैक्स ऑफ कॉपीज, ठीक है। स्टैक, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। तो यहाँ पर स्टैक्स ऑफ कॉपीज के बारे में बताई जा रही है, बट अ डजन ऑफ कॉपीज मतलब सिर्फ एक यहाँ पर ब्लॉक है, ठीक है, इसमें 12 कॉपीज हैं, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर जब एक की बात की जा रही है यानी कि एक डजन है, ठीक है, अगर मैं 2 डजन लिखती तो वहां पर भी डजन ही रहता, अगर मैं 5 डजन लिखती तो वहां पर भी डजन रहता, लेकिन डजन्स ऑफ कॉपीज का मतलब आपको अननोन नंबर में नहीं पता कि कितना है, लेकिन वो डजन में आप मेजर कर रहे हैं कि 1 डजन है, 2 डजन है, 3 डजन है, आप काउंट नहीं कर रहे हो, लेकिन डजन में आपने स्टैक्स में रखा हुआ है वहां पर, ठीक है। एक मेजरिंग यूनिट आपने स्पेसिफाई कर ली है कि एक बंडल में 12 ही कॉपीज रहेंगी और उस बंडल को हम डजन ऑफ कॉपी बोलेंगे, और वो डजन वाला जो स्टैक है वो बहुत सारा है, ठीक है। तो उस केस में आपका डजन्स ऑफ कॉपीज, डजन, दर्जन बच्चे, दर्जन, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये चीज समझ गए। तो यहाँ पर डजन्स ऑफ कॉपीज का मतलब आपने उसको एक मेजरिंग यूनिट लेकर वहां पर बता दिया कि वो बहुत सारा है, एक नहीं बहुत सारा है, इन अ शॉर्ट वे यही बोलने का मतलब हुआ। लेकिन अ डजन ऑफ कॉपीज या फिर 2 डजन कॉपीज या फिर 4 डजन कॉपीज यानी कि फाइनाइट नंबर है, एक्चुअल नंबर है जिसको आपने इन्फानाइट नहीं बनाया है। तो फाइनाइट नंबर जब तक वो है तब तक डजन आपका मेजरिंग यूनिट है, ठीक है। और जब फाइन इन्फानाइट बन जा रहा है यानी कि आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में आपने बस ये बताया है कि उसको हमने डजन में मेजर करने की कोशिश की, लेकिन वी हैवंट मेजर्ड इट ऑन इन टोटल, ठीक है। आपने स्टैक्स बना लिए 12-12 के, लेकिन कितने स्टैक बनाए ये नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन फोर्स are known for their loyalty and integrity. Indian force
are known for their loyalty and integrity. Okay, conflict. दो आंसर आ रहे हैं. Yes, ma'am. One number होगा. One number. Okay. Yes, ma'am. Number 1. Okay. Anyone else who would like to answer? I believe at most 5 students have answered. The rest of the students, आप लोग भी आंसर करने का कोशिश करिए. At least make it till question number 10. ठीक है, आज भर में 10 क्वेश्चन अगर आप करेंगे, देखो ये क्वेश्चन यही प्रैक्टिस आपका हो रहा है. जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके प्रैक्टिस, वो मैं बताऊंगी नहीं कि एग्जैक्टली आंसर क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है ये बताना है मुझे वहां पर बस. Okay, let's see what is the answer. Question number 6 में ऑप्शन 1 is incorrect. यहाँ पर क्यों incorrect है वो बता दूं. इंडियन फोर्स का मतलब होता है कोई भी फोर्स, कोई एक फोर्स है. ठीक है, तो इंडियन आर्मी की फोर्स हो सकती है, इंडियन नेवी फोर्स हो सकती है, इंडियन एयरफोर्स हो सकता है, ठीक है, इंडियन पुलिस फोर्स हो सकता है. एनीथिंग कैन बी पॉसिबल है. बट यहाँ पर अगर आप फोर्सेस लगा दे रहे हैं तो आप हर किसी फोर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, एंड दैट इज द आंसर और द मैसेज दैट द राइटर वांट्स टू कन्वे हियर. कि इंडिया में जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्म फोर्स हो, चाहे वो नेवल फोर्स हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, दे आर लॉयल एंड इंटीग्रेट. तो इस केस में आपका जो आंसर होगा दैट वुड बी इंडियन फोर्सेस, नॉट इंडियन फोर्स. अगर इंडियन फोर्स होता तो यहाँ पर इज रहता. ठीक है, एंड यू हैव टू स्पेसिफाई विच फोर्स यू आर टॉकिंग अबाउट. तो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करने का मतलब हो गया कि अगर यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेस लिखा रहता या इंडियन एयरफोर्स लिखा रहता ना, तब यहाँ पर आप क्या करेक्शन करते, ऑप्शन 2 में करेक्शन करते कि यहाँ पर आर नहीं इज होता. लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है विच फोर्स आर यू टॉकिंग अबाउट. दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी फोर्स दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. तो इस केस में आपका फोर्सेस होगा, फोर्स नहीं. अंडरस्टूड? ओके, Yes, लेट्स ma'am. मूव. हाँ, let's move on to question number 7. He instructed me to write the telegram in capital letter. He instructed me to write the telegram in capital letter. चलिए, बहुत बढ़िया आंसर तो आ रहे हैं. जो भी हो, that is irrelevant if it is correct or not. The thing is that you have to remember that कि क्या आंसर आपने Number किया 4, ma'am. और क्या गलती हुई. ओके. लेटर्स होगा मैम. Okay. Yes, anyone else? और ये होगा मैम, लेटर्स होना चाहिए. ओके, चलिए, तो बहुत बच्चों ने आंसर कर दिया, तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. तो यहाँ पर देखिए लेटर्स क्यों होगा ये भी मैं बताती हूँ. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. लेटर्स इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर लिखने का मतलब ये बता रहा है कि टेलीग्राम में ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में एक लेटर से यहाँ पर लेटर जो डोनेट कर रहा है वो इंग्लिश का अल्फाबेट के जो एक लेटर है, ए हो गया, बी हो गया या सी हो गया, वो डोनेट कर रहा है. तो एक लेटर से आप नहीं लिख सकते टेलीग्राम, आपको एक से ज्यादा लेटर चाहिए. तो दैट इज वाई यहाँ पर प्लूरल यूज होगा, ना कि सिंगुलर. एम आई क्लियर और नॉट? अगर कोई डाउट हो रहा है देन जस्ट आस्क मी. ओके, जस्ट बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग डजंट मीन कि आपको समझ में आ ही जाए. अगर नहीं आ रहा है समझ में, यू कैन जस्ट आस्क मी. क्वेश्चन नंबर 8. द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ accused should be removed.
नंबर 3 ओके, मैम। चलिए एक आंसर तो नंबर 3। ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाई? मैम क्योंकि कुछ नाउन जो होते हैं मैम वो मतलब पोलर के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, इस कारण से। तो क्या चेंज होगा यहाँ पर? मिस जैसे आयरन है वहां पे तो आयरन्स होंगे शायद। क्या मीनिंग चेंज होता है? आयरन का मतलब तो एवरीवन नो दैट इज मेटल। आयरन अगर मैं लिख रही हूँ तो क्या चेंज हो रहा है वहां पर? व्हाट इज द मीनिंग कन्वेड बाय आयरन? आयरन का मतलब होता है चेन, ठीक है। इट इज आयरन वाज यूज्ड टू मेक चेन। अभी कोई और भी मेटल यूज हो सकता है, स्टेनलेस स्टील हो सकता है, दैट इज इररेलेवेंट। iron is basically used for iron chains. It refers, iron is referring to chains made of iron. ठीक है, तो यहाँ पर आयरन अगर मैं लिख रही हूँ, हाँ, अगर मैं आयरन लिख रही हूँ दैट मीन्स आई एम आस्किंग फॉर द चेन्स टू बी रिमूव फ्रॉम द अक्यूज। जो अक्यूज है, अक्यूज यानी कि जो आपका जो गिल्टी है, जो जिसको वहां पर खड़ा के जिसके ऊपर केस चल रहा है, उस पर्सन को उसके चेन से उसका चेन हटा दिया जाए उसके ऊपर से, ठीक है। दैट इज मीनिंग दैट हैज टू बी कन्वेड हियर। तो आयरन का मतलब होता है मेटल, ठीक है। आयरन चेन यहाँ पर होता है, तो द चेन मेड ऑफ आयरन, दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। बट यहाँ पर सिर्फ आयरन लिखा है, दैट मीन्स इधर इट शुड बी चेंज। यहाँ पर या तो चेन लिख देना था या फिर आयरन लिख देना है, दो बोथ कन्वे सिमिलर मीनिंग। ओके Okay, question number 9. You cannot master physics without learning the formula that govern it. You cannot master physics without learning the formula that govern it. This is the last question. Okay. After that, we will... Yes. Okay. Anyone else? You मैम वहाँ answered the फॉर्मूला question. लिखा हुआ है। यस मैम। मैम वहाँ फॉर्मूले हाँ, होगा, हाँ, बोलिए। फॉर्मूले में ई होगा मैम वहाँ पे। E होगा। ई होगा मैम, FORMULA फॉर्मूले होगा वहाँ पे मैम। अच्छा, that is मैम 4 formula. नंबर के That is formula. ठीक है, उसका मतलब प्लूरल होता है, ठीक है। मतलब एक फॉर्मूला नहीं है जो फिजिक्स को गवर्न कर रहा है, एक से ज्यादा फॉर्मूलाज है। दैट इज व्हाई यहाँ पर फॉर्मूला मीन्स प्लूरल फॉर्म होता है उसका, ठीक है। जैसे रेडियस आपने सुना होगा, तो रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है। सिमिलर में फॉर्मूला सिंगुलर होता है, फॉर्मूला मतलब एक से ज्यादा, प्लूरल। ओके ओके, वी डोंट हैव टाइम मच। नेक्स्ट क्लास का आपका टाइम हो गया होगा, तो अभी का जो क्वेश्चन है वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो। एंड बाय दैट टाइम आपको नाउन का जो है फाइल मिल जाएगा, so you can go ahead with the exercise and you can submit me in the ways that been mentioned earlier, ठीक है। अगर पहले की क्लास में नहीं बताया है तो आपको फाइल में ही ये चीज मेंशन की जाएगी कि क्या वहां पर करना है, आपको कैसे सबमिट करना है, क्या करना है, वो सब चीज मैं डायरेक्शन में लिख दूंगी वहां पर, ठीक है। यस मैम।